गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप लोग में से काफ़ी लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हम लोग जैसे बाइक तो ले लेते हैं पर उस बाइक को मेंटेन कैसे करें। तो मैं बताऊँगा कि मैं अपनी बाइक को कैसे मेंटेन करता हूँ। इससे आप लोग को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अपनी बाइक को मेंटेन करने के लिए। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से। जो अपना पहला स्टेप है वो है बाइक की वॉशिंग। वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक बाइक को मेंटेन करने के लिए। आप डेली बाइक को चलाते हो, बाइक डेली गंदी होती है, वो अच्छी नहीं लगती, और बाइक के अंदर कीचड़ वीचड़ जाता है तो वो सही नहीं होता। तो आप ट्राई क्या करो कि हफ्ते में एक बार तो शैम्पू वॉश आप करो ही। ट्राई करो कि अगर आपकी बाइक डेली चल रही है तो आप उसमें एक बार तो दिन में कपड़ा लगाओ ही, चाहे सुबह लगा लो चाहे वापस आके शाम को लगा लो। ट्राई करना जब भी आप अपनी बाइक को वॉश करो तो हमेशा एक मैक्रो फाइबर क्लॉथ से करो। वो मैक्रो फाइबर क्लॉथ से क्योंकि ना क्या करते हैं बहुत लोग कि नॉर्मल घर के कपड़े से ऐसे ही उसको वॉश करते हैं। उससे क्या होता है बहुत सारे सॉइल मार्क्स पड़ जाते हैं जो आपको उस वक्त तो नहीं दिखते, पर वो छोटे छोटे स्क्रैच लग जाते हैं पूरे आपकी बाइक की टंकी पे जहाँ भी आप उस कपड़े को चलाते हो। तो मैक्रो फाइबर क्लॉथ से ये टेंशन नहीं रहती कि उसमें स्क्रैच लगेगा। बहुत अच्छा होता है वो बाइक के लिए या कार के लिए। तो अगर आप वॉश कर रहे हो तो हमेशा मैक्रो फाइबर क्लॉथ साथ में रखना, उसी से करना। ट्राई किया करो हमेशा आप अपनी बाइक को कवर से ढक के, क्योंकि कवर रखने से क्या होता है ना, बाइक अननेसेसरीली गंदी नहीं होती। आप जैसे घर पे रख रहे हो बाइक को तो ट्राई किया करो थोड़ी मेहनत करके कवर डाल दो। अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, तब भी आप ट्राई किया करो कि रात में डाल दो। पर वैसे अगर आप को डेली यूज़ नहीं है तो ट्राई किया करो कि बाइक में हमेशा कवर डाल दो, उससे बाइक गंदी नहीं होगी आपकी। दूसरा स्टेप है ना, बाइक की चेन को आप रेगुलरली हफ्ते में एक बार टाइट करवा लो। और उसमें अगर आप 500 किलोमीटर राइड कर रहे हो तो 500 किलोमीटर के बाद उसमें लूब्रिकेंट लगा लो, और 1000 किलोमीटर पे उसको क्लीन कर लो, फिर वापस लूप लगाओ। तो इससे क्या होगा, आपकी चेन की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और बाइक बहुत स्मूथ चलेगी। अगला स्टेप है पेट्रोल। पेट्रोल हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का डलवाओ। ट्राई करो कि आप अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाओ। क्या होता है कई बार ना आप लोकल से पेट्रोल भरवा लेते हो और वो लोग अपने पेट्रोल में कुछ कुछ मिक्स करके रखते हैं, तो वो सेफ़ नहीं होता अब एक बाइक के लिए। उसकी फ्यूल इंजेक्टर में कचरा फंस सकता है और बाइक का फ्यूल पंप जा सकता है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि एक अच्छे पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भराओ। और हमेशा पेट्रोल को ऑटो कट तक ही रखो, ऑटो कट से ऊपर मत भरो, क्योंकि उससे टैंक हीट होता है और हो सकता है आपका बाइक में आग लग जाए, खास करके गर्मी के टाइम पे। स्टेप है वो है आप बिल्कुल भी बाइक को रैश राइडिंग मत करो। रैश राइडिंग करने से क्या होगा, आप क्लच का ज़्यादा यूज़ करोगे, ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करोगे, उससे आपके ब्रेक पैड जल्दी घिस जाएंगे और हो सकता है आपकी क्लच प्लेटें भी ज़्यादा जल्दी घिस जाएं। तो आप जब भी चलाओ बाइक को आराम से चलाओ, हल्के हाथ से चलो। उससे क्या होगा, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी और बाइक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी, बाइक का इंजन भी स्मूथ रहेगा। अगला स्टेप है वो हम इंडियंस सबसे ज़्यादा करते हैं, मतलब वो नहीं करते हैं। स्टेप ये है कि आप कभी ओवरलोड मत करो अपनी बाइक में। जैसे बाइक में हमेशा लिख के आता है कि 2 सीटर है तो उसको 2 सीटर जैसे ही चलाओ। आप 3-4 लोग को उसमें बैठा के मत चलाओ। खास करके ये जो स्प्लेंडर है इसमें लोग क्या करते हैं, 4-4 लोग को एक एक बाइक में बैठा के घुमाते हैं। उससे क्या होता है, टायर जल्दी घिसते हैं और सस्पेंशन दबते हैं और सस्पेंशन से आवाज़ आने लगती है और सस्पेंशन के काम जल्दी आ जाते हैं और बाइक की एवरेज भी कम हो जाती है उससे। तो ये एक स्टेप है जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी बाइक को लॉन्ग टर्म में अच्छा रखने के लिए। जो स्टेप है वो रिलेटेड है टायर से। टायर से कैसे कि आप अपनी बाइक का टायर प्रेशर हमेशा मेंटेन करके चलो, उससे आपके माइलेज पे काफ़ी इफेक्ट होगा। माइलेज अच्छी रहेगी आपकी अगर आपका टायर प्रेशर अच्छा है तो, और टायर भी जल्दी नहीं घिसेंगे। अगर टायर प्रेशर कम है तो टायर ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे पावर देने के लिए, और उससे क्या होगा, टायर ज़्यादा घिसेंगे और माइलेज भी बहुत ड्रॉप होगी आपकी। अगला स्टेप है वो वैसे तो सब लोग करा लेते हैं, पर ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, वो है सर्विस। सर्विस आप हमेशा टाइम पे कराओ और ट्राई करो कि एक ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराओ, बाहर से मत कराओ। कई लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में बाहर से करा लेते हैं बाइक की सर्विस, पर वो लोग क्या करते हैं उतने अच्छे से उन लोग नहीं करते सर्विस। आप ट्राई करो कि ऑथराइज सर्विस सेंटर जाके ही सर्विस कराओ और ओरिजिनल पार्ट से ही डलवाओ बाइक में। उससे बाइक की लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप बाइक लॉन्ग टर्म में रख रहे हो तो। छोटे छोटे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, ये देखो, छोटे छोटे सॉइल मार्क्स और स्क्रैचेस। अगर इनसे अपनी बाइक को बचाना है तो आप अपनी बाइक में पीपीएफ भी करा सकते हो या सिरेमिक भी करा सकते हो। सिरेमिक से बस आपकी बाइक का ग्लॉस मेंटेन रहेगा, बहुत चमकती रहेगी। पर अगर आपको पेंट प्रोटेक्ट करवाना है तो आप पीपीएफ करवा लो अपनी बाइक में, उससे आपका पेंट को कोई नुकसान नहीं होगा और वो हीलिंग वाला रहता है कि अगर छोटे छोटे स्क्रैच लग रहे हैं तो सेल्फ हीलिंग रहता है, उसमें अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप वो स्क्रैचेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सनलाइट से चले जाएंगे। तो अगर आपको पेंट प्रोटेक्ट करवाना है तो आप ये भी कर सकते हो।